नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्लास है आज आपके हिंदी मीडियम, ठीक है। जो भी हमारे स्टूडेंट कौन सी क्लास के अंदर हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो ये क्लास दोस्तों उन दोनों स्टूडेंटों के लिए होने वाली है जो बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर किसकी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी क्या 3 क्रेडिट का है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या सब्जेक्ट का नाम है, ठीक। जो आपकी 6 दिन कमेटी है उसी के अनुसार क्या ये क्लास होने वाली है। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में, मिड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर देखें। ये क्लास लगभग दोस्तों 20 से 25 मिनट की कर लेंगे। अगर हमें ज़्यादा, अगर आपको पूरी पीडीएफ कवर करनी है तो 1 घंटा इस पीडीएफ में लग सकता है। और इस पीडीएफ को करने के बाद दोस्तों, इस पीडीएफ की क्लास करने के बाद आपकी जितनी पूरी हॉर्टिकल्चर है वो कवर हम कर देंगे। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। आपको पूरी जानकारी हमसे यूपी कैटेट एग्जाम से रिलेटेड, या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर दिए गए पर भी मैसेज करें। और बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा आपको, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं क्या हम सबसे पहले देखते हैं साथियों, उद्यान विज्ञान की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिंदी। उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम फल हुई, सब्जी हुई, फूल हुए और जो सजावटी पौधे होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनकी क्या हम खेती करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं इसके अंदर, ठीक है, आपके लिए, इसके लिए अब इसकी जो डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। उद्यानिक वह विज्ञान कला है जिसमें फल, सब्जी, फूल, सजावटी पौधे, औषधि एवं सुगंधित पौधे, ठीक है, मसालों तथा रोपने वाली फसलें, जिसे बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप की उत्पादन, संरक्षण और प्रेशर प्रसंस्करण और विपणन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उद्यान विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उद्यान विज्ञान कहते हैं। आप दोस्तों इससे भी समझते हैं, उद्यान विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आप समझ सकते हैं क्या, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है दोस्तों, हॉर्टी का मतलब होता है उद्यान, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है दोस्तों खेती करना, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है दोस्तों खेती करना। इसमें मतलब इतनी तरीके से मेरा लिखा नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं आपसे मुंह से बता देता हूँ। हॉर्टी का मतलब होता है उद्यान, कल्चर का मतलब होता है खेती करना। यानी कि छोटे पैमाने पर क्या है, गमले की तरीके से क्या खेती करना, उसे क्या कहते हैं, हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर को किसे माना जाता है दोस्तों, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे माना जाता है, ये आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और भारत के कौन है, अरे वर्ल्ड लेवल पर कौन है, ये फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, ये आप ये कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है दोस्तों, कह रहा है, दूसरी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधों की खेती की जाती है ताकि मानव के पोषण, सौंदर्य और आर्थिक लाभ के लिए वृद्धि हो सके। यानी कि उद्यान विज्ञान एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, फूल हुए, सजावटी पौधे हुए, जब मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, जिससे हमें मानव है, यानी कि जितने भी हमारे मानव है, जितने भी इंसान हैं, उनको पोषण तरीके से, यानी कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि न्यूट्रिशन के अच्छे रिसोर्स क्या होते हैं दोस्तों, फल फ्रूट होते हैं, यानी कि वेजिटेबल होती हैं। सौंदर्य से मतलब दोस्तों आपके जो कॉस्मेटिक वाले सामान होते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। आर्थिक लाभ, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या आर्थिक लाभ भी हमें प्राप्त हो सके, तो उसे क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। ये दोस्तों मैंने 2 डेफिनेशन ले रखी हैं और बहुत ही सिंपल और शुद्ध डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है, ठीक है दोस्तों, इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है हॉर्टिकल्चर के।
तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उद्यानिक फसलें राष्ट्रीय आय में योगदान करती हैं। दोस्तों जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप है वो क्या करती हैं, हमारी नेशनल आय को बढ़ाती हैं, यानी कि हमारे देश की आय को क्या वो योगदान बढ़ाने में सहायक रहती हैं। ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों जितना भी हमारा मान लो प्रति इकाई क्षेत्रफल है, यानी कि 1 हेक्टेयर में क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है उत्पादन होता है सब्जी का। ठीक है, मुकाबले किसके, एग्रोनॉमिक क्रॉप के। ठीक। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा पॉइंट है, फल और सब्जी का सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव आहार है। दोस्तों फल और सब्जी कैसी है, सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव आहार है। चौथा दोस्तों, वर्ष भर आय का अच्छा स्रोत है। दोस्तों इससे क्या होता है, वर्ष भर क्या हमें अच्छी स्रोत, यानी कि कभी कोई सी सब फसल से क्या हमें आमदनी होती रहती है इससे। ठीक। नंबर 4 पर है दोस्तों, नंबर 4 पर है, यानी कि 2 जगह दोस्तों इसमें 4 हो गया है, तो नंबर 5 मान सकते हैं। असमतल और बंजर भूमि का सबसे उत्तम उपयोगी होता है। दोस्तों जो हमारी बंजर भूमि है और जहाँ पर क्या असमतल है, ऊंची नीची ज़मीन है, उनमें क्या हम आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर की। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला पॉइंट है, बार बार खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसमें एक ही बार क्या हम पैसा लगाते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। फिर दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट है, कौन सा है, लास्ट पॉइंट पर नंबर 7 पर, शुष्क भूमि के क्षेत्रों में भी उपयोगी होती है। दोस्तों जो हमारे ड्राई लैंड एरिया होते हैं उनमें भी क्या ये ज़्यादातर उपयोगी होती है, इनकी इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 7 पॉइंट है जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर आपका अब भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करना आप ना भूलें। ओके। उसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट है आपका 8वां, औद्योगिक उपयोगी, जो उपयोग है, यानी कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए क्या ज़्यादा उपयोगी है, कौन सी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप से क्या हम दोस्तों कई सारे प्रोसेसिंग फार्मिंग है, यानी ये जो प्रोसेसिंग करके हम अपने चिप्स बना लेते हैं। ठीक, ये जो हमारा पटेटो होता है उससे चिप्स बनाते हैं, टमाटो सॉस बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री पर्पज से भी क्या है एक बहुत बड़ा इसका महत्व है हॉर्टिकल्चर का। और ये क्या करता है दोस्तों, धन की बचत करता है, जो हमारा पैसा उसकी क्या बचत करता है। आपका दोस्तों 10वां पॉइंट है, पशुओं के लिए चारे का अच्छा स्रोत है। दोस्तों पशुओं के लिए भी एक अच्छा स्रोत है, यानी कि ज़्यादातर अच्छा स्रोत तो हम मान सकते हैं एग्रोनॉमिक क्रॉप को, फिर भी आप मतलब इसके इम्पोर्टेंट में महत्व के अंदर इसे जोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा स्रोत है, मानव पोषण के लिए सहायक है। दोस्तों जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, यानी कि फूड वगैरह है, वो अच्छा क्या किससे मिलता है, हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही मिलता है, क्योंकि उनमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, काफ़ी अच्छे विटामिन होते हैं, जब ज़्यादातर किस में होते हैं, सब्जियों के अंदर या फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाई मात्रा में। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्र यानी कि इसका उद्यान विज्ञान का कहाँ कहाँ स्कोप है। ठीक है, उद्यान विज्ञान के कहाँ कहाँ स्कोप है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें सिंचाई के क्षेत्र में बात कर लेते हैं, सिंचाई की सुविधा का विकास होना। ठीक है, यानी कि हम इसमें तरह तरह की क्या सिंचाई अपनाते हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरीगेशन हो गया, थाल मेथड हो गया, ये सब क्या दोस्तों एक अच्छा से सिंचाई सुविधा का अच्छा विकास कराता है। परिवहन और विपणन मार्केटिंग सुविधा का विकास कराता है। अधिकतम उत्पादन, तीसरा पॉइंट है, अधिकतम उत्पादन हेतु नई तकनीकों का विकास करता है। चौथा पॉइंट है, अनुसंधान का क्षेत्र है, यानी कि इसमें क्या नई नई रिसर्चें होती रहती हैं। ठीक है। नंबर आपका दोस्तों 5 पर है, नई किस्मों का विकास होता है। नंबर 6 पर है, राज्य एवं केंद्र सरकार की नई विकास योजनाएं क्या चलती रहती हैं, जो क्या हमें सब्सिडी वगैरह प्रदान करती हैं। ठीक है। अगला दोस्तों इसमें अगला क्या कह रहा हमारा, अगला देख लेते हैं एक बार। अगला कह रहा है इसमें नई नई किस्में क्या विकसित होती रहती हैं। अगला दोस्तों आपका कौन सा है फिर, छठा। ठीक है, छठा पॉइंट है, राज्य एवं केंद्र सरकार की नई विकास योजनाएं क्या चलती रहती हैं, जिससे क्या हमें सब्सिडी मिलती है, लाभ भी अच्छा खासा मिलता है। ये क्या है इसके स्कोप में, यानी कि इसके क्षेत्र में है। सस्ती मजदूरी की यहाँ उपलब्धता होती है, यानी कि इसमें क्या है ज़्यादातर क्या मैन पावर की आवश्यकता होती है। हम कोई भी सब्जी करते हैं या कोई भी फ्रूट क्रॉप लगाते हैं तो उसमें क्या मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या अच्छा स्रोत भी क्या माना जाता है आय का, यानी कि फार्मर की इनकम को क्या इंक्रीज कर सकता है।
ये क्या हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि ये मजदूरी एम्प्लॉयमेंट क्या हमें प्रदान करता है। आपका दोस्तों 7वां पॉइंट है विधि एवं अनुकूल जलवायु की क्या उपलब्धता होती है, यानी कि इसमें विधि अनुकूल जो जलवायु है उसकी क्या उपलब्धता होती रहती है। नंबर 8 पर है दोस्तों सहकारी क्षेत्र का विकास एवं निर्यात की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों इसका सहकारी क्षेत्र और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने में क्या इसकी ज़्यादा संभावना होती है, यानी कि इससे क्या हमें जो हम अपनी चीज़ है जो भी हमारी वेजिटेबल है उन्हें हम क्या बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे क्या अच्छी अर्निंग होगी, अच्छा क्या हमारा मुनाफा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी ब्रांच, यानी कि इसकी कितनी ब्रांचें हैं। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांच हैं, सबसे पहले पोमोलॉजी, दूसरी है ओलेरिकल्चर, तीसरी आपका फ्लोरिकल्चर। तो सबसे पहले दोस्तों और भी ब्रांच हैं इसकी, कई सारी ब्रांच हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोमो प्लस लॉजी। ठीक है, तो इसमें पोमो जो शब्द है दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। ओलेरिकल्चर दोस्तों किसका, लैटिन शब्द है। और फ्लोरिकल्चर दोस्तों कैसा, लैटिन शब्द है। एक चीज और उद्यान विज्ञान जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ये भी किस भाषा का शब्द है, हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, जिनके लास्ट में क्या कल्चर आता है। ठीक है, जिनके लास्ट में क्या है कल्चर आता है वो कैसे लैटिन है, जिनके लास्ट में लॉजी आता है वो ग्रीक वर्ड है। तो पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी फलों की खेती जिससे हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। इतना ही आपको पॉइंट लिख लेना है तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाला। दूसरा ओलेरिकल्चर, तो सब्जियों की खेती जिसमें करते हैं उसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। तीसरा दोस्तों फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती जिसमें करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, जिसमें स्टडी करते हैं या खेती करते हैं। आप इस तरीके से स्टडी लिखना, यानी कि फूलों की खेती से संबंधित जो भी शाखा है उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं चौथे नंबर की ब्रांच कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि रोपण फसलें, जैसे चाय होगी, कॉफी होगी, नारियल आदि। तीसरा, अब पांचवा दोस्तों स्पेशल स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, यानी कि मसाले एवं सुगंध वाले पौधे, मसालों की खेती से संबंधित ये ब्रांच होती है। ठीक है, एक आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी क्या इसके अंदर आ जाता है, पोस्ट प्रोसेसिंग वाला जो है। ठीक, वो भी इसके अंदर ब्रांच के अंदर ला सकते हो। अब इसकी कुछ उपशाखाएं हैं, इनकी सब ब्रांच कौन कौन सी है उनके बारे में देख लेते हैं। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। औषधि एवं सुगंधित पौधे, यानी कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसमें हम क्या मेडिसिनल और एरोमेटिक की प्लांट की खेती करते हैं। और सजावटी बागवानी, इसी के अंदर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, यानी कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में सीखते हैं। तीसरा आपका लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। चौथा आपका नर्सरी मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन, यानी कि नर्सरी को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका किस तरीके से प्रबंधन करेंगे। इस वीडियो के अंदर ये चीज़ हम क्या जानते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं मानव शरीर में विटामिन की भूमिकाएं क्या है, यानी कि रोल ऑफ विटामिन इन ह्यूमन बॉडी, क्या क्या रोल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विटामिन की कमी, विटामिन का नाम है एक तरफ दोस्तों, ये सब विटामिन का नाम है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं और ये इसके उदाहरण है किस किस में विटामिन हमारी पाई जाती है। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों, इसकी डिफिशियंसी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों आम में पाया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, फिर उसके बाद दोस्तों पपीते में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है दोस्तों, पपीते में पाया जाता है। और टमाटर में भी दोस्तों कितना पाया जाता है, लगभग मेरे हिसाब से 320 IU/PM के आसपास क्या पाया जाता है। विटामिन बी, यानी कि ये क्या करता है दोस्तों, वजन को घटाता है, नाक की सूजन को होता है और बाल क्या इसकी कमी से झड़ने लगते हैं। तो इसका अच्छा स्रोत कौन कौन सा, आंवला आप ज़्यादा खाओ। ठीक है, अमरूद को आपको ज़्यादा खाने चाहिए, नींबू ज़्यादा खाना चाहिए, पपीता और लीची क्या अच्छे स्रोत माने जाते हैं किसके, विटामिन B2 के। ठीक है, तीसरा दोस्तों कौन सा हमारा, विटामिन सी, यानी कि इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है हमारा, स्कब्री रोग होता है, स्कब्री। और कौन सा दोस्तों, जोड़ों में दर्द रहता है, इसकी पूर्ति कौन करता है, आंवला, अमरूद और नींबू। ठीक है, ये इनके वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन सी का आपको पता होना चाहिए, 100% ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में विद एग्जाम्पल किस किस में ये पाई जाती है। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, विटामिन B1, यानी कि वेरी वेरी रोग लगता है इसमें, लकवा हमारा क्या पैरालाइज जिसे बोलते हैं, पैरालाइज भी आदमी हो जाता है। ये किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, केला में
ज़्यादा अच्छा स्रोत इसका माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं एक बार। अगला दोस्तों वर्गीकरण का उद्देश्य यानी कि पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हमें क्लासिफिकेशन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या उद्देश्य था, अगर नहीं करते तो हमें इसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, उस चीज़ के बारे में ये कहने वाला कि वर्गीकरण का उद्देश्य। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि उद्यान विज्ञान की परिभाषा लिखिए, उसकी ब्रांच लिखिए, और फिर आपसे एक्स्ट्रा में 2 नंबर में यही पूछ सकता है कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था। तो आप सबसे पहले बता दूं मैं, असमान और त्वरित कृषि क्रियाओं के लिए समान रखने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों नई किस्मों का निर्माण करने के लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी था। तीसरा दोस्तों फसलों के प्रबंधन यानी कि प्रोपोगेशन की सुविधाजनक बनाने हेतु उनके लिए भी क्या जरूरी था। तीसरा कीट और रोगों का प्रभावी नियंत्रण रोकने के लिए, यानी कि मान लो अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करते तो हमें क्या पता कौन सी क्रॉप में किस तरीके का कीट लगता है ज़्यादातर, उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। पांचवा दोस्तों आपका विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त फसल उगाने के लिए, ठीक है, इसका एक क्या पर्पस है। आगे चलते हैं। उद्यानिक पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। तो दोस्तों वो कौन कौन से आधार हैं, उनके आधार पर क्या जान लेते हैं, वर्गीकरण किन के आधारों पर उद्यान विज्ञान का किया गया है। पहला जीवन काल के आधार पर, दूसरा जलवायु आवश्यकता के आधार पर, तीसरा आपका दोस्तों आकृति रासायनिक लक्षणों के आधार पर, चौथा आपका दोस्तों उपयोगी के आधार पर, कंजप्शन ऑफ पर्पस किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। आपका दोस्तों पांचवा पत्ती झड़ने की स्थिति पर के आधार पर, छठा दोस्तों आयु के आधार पर, ठीक है, और आपका सातवां वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है। तो हम दोस्तों इसमें एक चीज पढ़ लेते हैं, जलवायु आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर किस तरीके से बांटा है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या जान लेते हैं। तो तापमान के आधार पर यानी कि टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार क्या 3 प्रकार से बांटा गया है। समशीतोष्ण जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल, उप 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 उष्णकटिबंधीय जिसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और तीसरा आपका दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ठंडों वाला, फिर उससे कम ठंडों वाला, जाड़ों वाला, और सॉरी गर्मी वाला, फिर सबसे ज़्यादा गर्मी वाला, ठीक है। ये क्या इस तरीके से आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं टेम्परेट समशीतोष्ण फल किसे कहते हैं। वे फल जो शून्य से नीचे तापमान या ठंडी सर्दियों के लिए क्या सहन कर सकते हैं। वो कौन कौन से फल हैं, आपके जितने भी टेम्परेट क्रॉप, सेब हुआ, नाशपाती हुआ, वॉलनट हुआ, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हुई, अर्जी, बनाना तो नहीं आएगा खैर ट्रॉप इसके टेम्परेट के अंदर, यानी कि और क्या आ सकता है, ठीक है, और क्या आएगा, हमारे आलमंड हो गया, ये सब क्या इसके टेम्परेट क्रॉप के अंदर आते हैं। मसालों की बात कर लेते हैं दोस्तों, केसर, यानी कि केसर की खेती ज़्यादातर कहाँ होती है, आपके जम्मू कश्मीर साइड में क्या होती है, जहाँ पर हिल एरिया है, क्योंकि इसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए हमारे जो यूपी है उसमें नहीं होती है। पत्ता गोभी और फूल गोभी, एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, जितने के भी हम वेजिटेटिव पार्ट खाते हैं, ठीक है, जिनके भी क्या हम जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, उनके सबके क्या हम वेजिटेटिव खाते हैं। एडिबल पार्ट जो वेजिटेटिव है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे दोस्तों, यानी कि वो समशीतोष्ण फल के होंगे। जैसे आपका मैंने बता दिया पत्ता गोभी, फूल गोभी। उसके बाद दोस्तों आप डोकस कैरोटा ले लो जिसे बोलते हैं गाजर, फिर उसके रेफेनस सैटाइवा ले लो जिसे बोलते हैं मूली। उसके बाद दोस्तों आप टर्निप ले सकते हो, ठीक है, टर्निप ले सकते हो। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, शकरकंद ले सकते हो, स्वीट पोटैटो, जिनका हम वेजिटेटिव पार्ट खाते हैं वो टेम्परेट क्रॉप के अंदर आते हैं, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है। अगला दोस्तों सब ट्रॉपिकल, यानी कि गर्मी में गर्म और सर्दियों में ठंडी जलवायु में उगते हैं, यानी कि ऐसे फल जो क्या गर्मियों के टाइम पर भी उग सकते हैं और सर्दियों के टाइम पर भी उग सकते हैं, और उन्हें क्या ना सर्दी का ज़्यादा एहसास होता ना ज़्यादा गर्मी का। तो वो कौन कौन से, आपका अनार है और एक अंगूर है, ठीक है। और मसालों की बात कर लेते हैं, वो हल्दी है,
ठीक है। अभी मसालों में क्या बात कर लेते हैं, हल्दी है। सब्जी की बात करते हैं, टमाटर और बैंगन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल के अंदर ही क्या आ जाते हैं। सब ट्रॉपिकल के जितने भी हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जिनका भी क्या हम फ्रूट खाते हैं, इनकी वेजिटेटिव पार्ट नहीं खाकर फ्रूट खाते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय है। तो दोस्तों आज की हम इसी वीडियो पर क्या लास्ट करेंगे, और बाकी जो हमारा इस पीडीएफ के अंदर बचा है उसे अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। यानी कि 3 क्लासें करेंगे छोटी छोटी, उसमें आपकी पूरी हॉर्टिकल्चर क्या ख़त्म कर देंगे, ठीक है। पूरी हॉर्टिकल्चर के जो भी नोट्स है इस पीडीएफ को आपको पानी है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक। अगला दोस्तों ट्रॉपिकल, यानी कि गर्मी से अधिक, गर्मी में अत्यधिक गर्म और सर्दी में अत्यधिक ठंडे जैसे क्या महसूस करता है, ठीक है। यानी कि हल्की ठंडी क्या महसूस करता है, ये वाली जगह पर क्या उगाए जा सकते हैं। वो कौन सा दोस्तों, आपका आम भी है। मसालों की बात करें, टर्निप है और वो जिंजर है, यानी कि अदरक है। सब्जी की बात करते हैं, टमाटर और बैंगन, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ज़्यादातर क्या सभी सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अब जो आपका बचा है, यानी कि फल सब, ये प्रश्न नंबर 3 है इसके अंदर। फल फसल के लिए उपयुक्त स्थल चयन, यानी कि सलेक्शन, साइट सलेक्शन के समान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में दोस्तों हम आपको कल बताने वाले हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, यानी कि हॉर्टिकल्चर के ऑस्ट्रेलियन जो यानी कि विदेशी वाले हैं वो फादर के नाम बताना है, और आपके क्या है कौन सा बताना है, भारत के फादर कौन है हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। ये चीज़ जरूर बताना है आपको। और बाकी जो भी क्लास बच्चे प्रश्न नंबर 3 से हम अगली क्लास में इसको क्या कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 25 पेजों की है। कितने की है, 25 पेजों की है, पेज की है दोस्तों, ज़्यादा पेज की नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन दबाए और लाइक किए बिना ना जाएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने अच्छे एग्जाम की तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से। थैंक यू दोस्तों।